सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो भैया बहनों, पिछली बार हमने कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 के पाठ क्रमांक 2 दादी माँ का अध्ययन किया था। आज हम पाठ 2 दादी माँ का प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। तो भैया बहनों, सबसे पहले पाठ क्रमांक 2 के शब्दार्थ हैं। पहला शब्दार्थ है जरासी। जरासी यानी इसका अर्थ है थोड़ी सी। प्रतिकूलता अर्थ है विपरीत। मोथा और साई की अधगली घासें अर्थ है भैया बहनों इसका खेतों में उपजने वाली घासों के नाम। गंध इसका अर्थ है महक। सरसां, सरसाम का अर्थ होता है भैया बहनों कम कपी के साथ होने वाला बुखार, उसको बोलते हैं सरसाम। विसूचिका अर्थ संक्रामक रोग। निकसार निकास। उरेल ऋण मुक्त। घेवूर ताल में उपजने वाली घास। विहल प्रेम पूर्वक। छाया आड़। व्यय खर्च। विलीन गायब या लुप्त। अभिनय नाटक। तो ये भैया बहन शब्दार्थ थे। अब हम पाठ क्रमांक 2 के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो भैया बहनों इसका उत्तर है, जब लेखक को ज्ञात हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें संजीव होने लगी। साथ ही साथ उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ गंधपूर्ण और झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की लेखक को रामी चाची की घटना आदि सारी बातें याद आने लगती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, यानी उनके पास पैसों की कमी क्यों हुई। भैया बहनों इसका उत्तर होगा, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि लेखक के पिताजी ने कपटी मित्रों और गलत शुभचिंतकों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। इसी वजह से घर की माली हालत डामाडोल हो गई थी। और प्रश्न क्रमांक 3 जो कि अंतिम प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा आपको पक्ष अच्छा लगा। दादी माँ का कौन सा आपको पक्ष अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे, जैसे लोगों की सेवा करना, परोपकारी व सरस स्वभाव, संरक्षणी और कभी कभी कठोरता भी देखने को मिलती थी उनके स्वभाव में। इन सभी स्वभाव में मुझे दादी का सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटों की शादी पर उसकी सहायता करना, उसका पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादा की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। तो ये भैया बहनों, ये पाठ क्रमांक 2 के प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। सभी भैया बहन सुंदर सुंदर कापियों में करके रखना है। धन्यवाद।